हेलो गाइस, मैं सर मैं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। लोग सब वीडियो जयशंकर अय्यर टू मच पाकिस्तान प्रेमी क्यों है? अच्छा जी, इंडिया से को प्रेमी पाकिस्तान के लिए शौकीन है। मनी शंकर, अच्छा मनी शंकर अय्यर। खैर जी, मनी शंकर अय्यर जी कैसे पाकिस्तान का प्रेमी है, ये देखते हैं वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो मेजर साहब का वीडियो है। टाइटल है इंडिया शुड रिस्पेक्ट पाकिस्तान, मणिशंकर अय्यर। ऐसे लोग हों तो दुश्मनों की भला क्या कमी है हमारे देश को। मणिशंकर अय्यर जैसे लोग जो हैं, क्या कहूं मैं इनको। चलिए देखते हैं कि मेजर साहब क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं अपनी प्रतिक्रिया देता हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, जब मोदी जी ने बोला था ना अब की बार 400 पार, तो कई लोगों ने विश्वास करा, कई लोगों ने विश्वास नहीं करा। फिर बीच बीच में कई लोग आए, कई यूट्यूबर आए, कुछ विदेश से आए, कोई देश के अंदर, सबने बोला नहीं इस बार तो 400 पार नहीं हो पाएंगे और इस बार तो गड़बड़ है। मुझे लगता है कि बीजेपी के पास कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग हैं कि जब बीजेपी को लगता है कि हमारी इतनी सीटें नहीं आएंगी, ये इनको छोड़ देते हैं। और इनको छोड़ने का नतीजा ये होता है कि भाई साहब ये किसी ना किसी को काट लेते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि बीजेपी को फायदा हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में सैम पिट्रोडा ने क्या बोला? सैम पिट्रोडा ने ये बोल दिया, आप जानते हैं, आपको सब पता है कि साउथ वाले अफ्रीकन लगते हैं, ईस्ट वाले चाइनीज लगते हैं, कोई अरब लगते हैं, फलाना। इसने पूरा का पूरा, जिसको कहते हैं रायता, फैला दिया। वो रायता पूरा समेट नहीं पाई थी कांग्रेस, उसकी नौकरी जरूर खा गए राहुल गांधी, सैम पिट्रोडा अपने गुरु की, उसकी नौकरी खा गए। लेकिन वो रायता नहीं सिमटा था, तब बीच में अधीर रंजन चौधरी ने फिर वही बात बोल दी कि निग्रोइड रेसेस हैं, मंगोलॉइड हैं, फिर उसने वो खानी। इनको क्या प्रॉब्लम है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। ये पुराने जैसे दिग्विजय सिंह और ये सब लोग कहते रहते ना कुछ इसके। एक्चुअली कांग्रेस में एक पूरा जैसे गुलदस्ता होता है ना, इन महानुभावों का एक गुलदस्ता है कांग्रेस में। अभी लेटेस्ट वीडियो वायरल किसका हो रहा है? लेटेस्ट वीडियो भाई साहब वायरल हो रहा है मणिशंकर अय्यर का। मणिशंकर अय्यर क्या कहते हैं? मणिशंकर अय्यर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। मोदी बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मोदी पाकिस्तान से बात नहीं कर रहा, और अगर मोदी पाकिस्तान से बात नहीं करेगा तो पाकिस्तान को बुरा लग जाएगा, और पाकिस्तान के पास एटम बम है। फिर मणिशंकर अय्यर ये कहता है कि यार अगर पाकिस्तान में कोई पागल आ गया, अगर पाकिस्तान में कोई पागल आ गया और उसने बटन दबा दिया, तो 8 सेकंड के अंदर लाहौर से अमृतसर तक रेडिएशन पहुंच जाएगा। पाकिस्तान में पागल आ गया? सर मुझे तो लग रहा है आप पागल हो गए हैं। मुझे तो लग रहा है आपके जो वर्ड्स हैं, मुझे लग रहा है कि मानसिक संतुलन आप कई साल पहले खो चुके थे, लेकिन अब आपने खुल के खुद प्रूफ देना शुरू कर दिया है। ये पाकिस्तान प्रेम है क्या यार कांग्रेस वालों को? मुझे आज तक समझ में, मैं ये कांग्रेस भाजपा करना नहीं चाहता यार। हमारा जियो पॉलिटिक्स का प्लेटफॉर्म है, हमारा कोई लेना देना नहीं है चुनाव ये सब। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इनको क्या खुजली है यार, क्या खा जाए अंग विशेष में ये। लेकिन लेना देना तो पड़ेगा सर, क्योंकि जब पाकिस्तान की भाषा हमारे देश के भीतर का एक नेता बोलने लगेगा, सो कॉल्ड नेता, तो फिर तो यहां पर तो अग्रेसिव होना पड़ेगा, यहां पर तो अपना पॉइंट रखना पड़ेगा। देश के भीतर कोई अगर बयानबाजी हो रही है, चलिए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बात सही है आपकी। जियोपॉलिटिकल का मामला है, जियोपॉलिटिक्स का प्लेटफॉर्म है या डिफेंस का प्लेटफॉर्म है। लेकिन सर यहाँ पे तो एटम बम की बात हो रही है, यहाँ पर तो पाकिस्तान के अटैक की बात हो रही है। ये तो सीधा सीधा डिफेंस और जियोपॉलिटिकल मामला है सर। तो सीधा सीधा तो इस पर तो हम लोगों को स्टैंड लेना पड़ेगा सर। हमें अपने फॉलोअर्स को बताना पड़ेगा कि ये पुराने वाला भारत नहीं है, ये ऐसे नहीं चलेगा। और हमारी अपनी यूथ को, हमें जो लोग देखते हैं सुनते हैं, उनको ये बात समझानी पड़ेगी कि ये जो बात मणिशंकर अय्यर ने कही है वो किस हद दर्जे तक खतरनाक बात कही है। और ये हमारी फौज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, हमें धमका रहे हैं लिटरली कि तुम पाकिस्तान की बात मानो, नहीं तो पाकिस्तान तुम्हारे ऊपर एटम बम मार देगा। अरे तो हम यहां क्या, मतलब वो दिवाली के लिए हमने पटाखे ले रखे हैं? हमने पाकिस्तान को नहीं पता है? उधर से पागलपन होगा तो क्या इधर से छोड़ देंगे क्या हम?
किसी भुलावे में पाकिस्तान को भी नहीं रहना चाहिए, या किसी को भी। मणिशंकर अय्यर तो खैर, अब क्या कहूं मैं मणिशंकर अय्यर को, ये वही हैं जो जिन्होंने बोला था नीच, और उसके बाद जो है पूरे भारत के लोगों ने इनको सबक सिखाया था कि देखो क्या कहते हो। ये वही हैं जो कहते थे कि जी चाय वाला है, चाय वाला है, चाय वाला है। तो देश की जनता ने सबक सिखा दिया ना, चाय वाले ने। इनकी मालकिन थी, हैं ही अभी, मौत का सौदागर बोला था उन्होंने, तो उस समय भी जनता ने इनको सबक सिखा दिया था। मुद्दों पर लड़िए, मुद्दों पर बयानबाजी करिए, बेरोजगारी, महंगाई, ये वो फला ठिकना, लेकिन जहां पर देश की बात आएगी और जहां पर आप नीचता पर उतर आएंगे, तो देश की जनता अपने वोट की ताकत जानती है, और देश की जनता आपके मुंह पर तमाचा मारेगी। ये कुछ कुछ लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, ये पाकिस्तान 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 कर करके, मैं भी पाकिस्तान करता हूं लेकिन मैं गालियां देता हूं, आप भी गालियां दें। ये पाकिस्तान पहुंचता है मणिशंकर अय्यर और वहां पे कहता है कि यार देखो हमारी मदद करो, ठीक है, हमारी मदद करो मोदी को हटाने। ये देखिए, ये कहता है हमारी मदद करो मोदी को हटाने की, पाकिस्तान में जाके। भाई साहब एक बात बताओ यार, ये गद्दारी नहीं है तो गद्दारी क्या है? आप मुझे बताइए, आपके कंट्री का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जिसको आपने, मैंने, आम हिंदुस्तानी ने इलेक्ट करके भारी बहुमत से इस देश का प्रधानमंत्री बनाया हो, ठीक है जी, इस देश का प्रधानमंत्री बनाया हो, उसको गद्दी से या जिस पोजीशन पे वो प्रधानमंत्री बैठे हैं उधर से उतारने की ये खुली साजिश कर रहा है पाकिस्तान जाने में। और फिर अब बकवास इसकी शुरू हो गई यार। मुझे तो फिर ये लगता है कि जब मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार, तो फिर कहीं ना कहीं अमित शाह जी अपने 4-5 ये जो इनके फुंदरू हैं वो एक्टिव कर देते हैं। वो बोल देते हैं बेटा मोदी जी का आदेश है 400 पार, अब तुम करो कुछ। वो 400 कैसे होंगे? ये कांग्रेस की सीट कटवाएंगे लोग। आज की तारीख में कांग्रेस जो है वो डैमेज कंट्रोल पर लगी हुई है। और मैं राहुल गांधी से एक बात कहना चाहता हूं, राहुल जी आप इनको बोलते क्यों नहीं मुंह बंद रखें? ये इनको क्या प्रॉब्लम है? आप देखिए, एक तो आप हैं, एक आप हैं जो कांग्रेस को डुबाने में लगे हैं, पर अगर आप कांग्रेस को डुबा रहे हैं सर, कोई ना कोई तो हो जो कांग्रेस को उभारे। कोई ऐसा बड़ा लीडर कांग्रेस में हो जो कहता है कि ठीक है यार, एक बंदा डैमेज कर रहा है, एक बंदा डैमेज कर रहा है, बाकी लोग संभालने की कोशिश कर। यहां पे सभी डैमेज करने के चक्कर में, आप समझ रहे हैं? ऐसी बात नहीं। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा, यही है ना शायद। तो शाखें तलाश की जाएं। बात नहीं है कि यहां पे 2-4 ऐसे बड़े नेता हैं जो कांग्रेस को, अभी कभी अधीर रंजन चौधरी कुछ बोल देता है, क्या जरूरत है अधीर रंजन चौधरी को बोलने की? चुप रहो, मुंह बंद करो, अपना काम करो। अपना काम नहीं करना। कुछ नेग्रॉइड रेसेस हैं, कुछ मंगोलॉइड रेसेस हैं, कोई इंडो एरियन है, कोई फलाना ढिमका। ओ भाई, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? है ना, एक ही उल्लू काफी है, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? यार ये बातें जब मैं सोचता हूं ना, तो मुझे मेजर साहब की और मेरी सोच बड़ी जबरदस्त तरीके से मिलती है। अभी मैंने जस्ट बोला ही था और मेजर साहब ने धर दिया। गुड, मतलब ट्रैक सही है। हम लोगों का ट्रैक जो है वो सही है, सोचने का तरीका, ट्रैक सही है। मेजर साहब अगर देख रहे हो तो मुझे फिर या शेर जब मेरे दिमाग में आता है तो सामने कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह, ये देखिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि मणिशंकर अय्यर ने और क्या बोला, ये जानने की आवश्यकता है। देखिए, इसने बोला कि उनके पास एटम बम है, यानी कि पाकिस्तान के पास, हमारे पास भी एटम बम है, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान में कोई मैडमैन डिसाइड्स टू ड्रॉप अ बॉम्ब ऑन लाहौर, इफ अ मैडमैन डिसाइड्स टू ड्रॉप अ बॉम्ब ऑन लाहौर। अच्छा, ये कौन से मैडमैन की बात कर रहे हैं? ये कौन से मैडमैन की बात कर रहे हैं? क्या ये कह रहे हैं कि भारत लॉन्च कर देगा पाकिस्तान की ओर, तभी तो लाहौर पे करेगा? या वो मैडमैन है पाकिस्तान का जो खुद ही लाहौर को ठोक रहा है? ये मणिशंकर अय्यर हैज लॉस्ट हिज मार्बल्स एब्सोल्युटली। इस बंदे को पता ही नहीं, कह रहा है कि इफ वी रिस्पेक्ट देम दे विल रिमेन पीसफुल, यानी कि आप पाकिस्तान की इज्जत करें। वो ये बेसिकली हमें हूल दे रहा है, ये हमें हूल दे रहा है कि भाई तुम पाकिस्तान की इज्जत करो,
पाकिस्तान की बेइज्जती करो, पाकिस्तान को जलील करो, तब पाकिस्तान शांति बिल्कुल उसमें मानता है। जब आप इनकी इज्जत करेंगे ना, इनको इज्जत थोड़ा ना हजम होती है। मणिशंकर अय्यर की पार्टी थी, ये फोटोग्राफ देखिए, श्री दिग्विजय सिंह जी हैं जी, 26/11 आरएसएस की साजिश। ये देखो, ये खड़े हैं यहां पे, एक कोई बर्नी वर्नी है जिसने किताब लिख दी, वहां पे महेश भट्ट तालियां पीट रहा है। ये पूरा गैंग है भारत विरोधी गैंग भाई, भारत विरोधी गैंग। यहां पे और क्या कहता है, यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते कह रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ कोई एफर्ट नहीं करा कि हमारी प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ सॉल्व हो जाए। इन ऑर्डर टू बिकम द विश्वगुरु, अगर हमें विश्वगुरु बनना है, हमारे पाकिस्तान के साथ कितने भी सीरियस मैटर हों, हमें यह दिखाना पड़ेगा पाकिस्तान को कि हम सिंसियर हैं, हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। पर पिछले 10 साल में हमने ऐसा कुछ नहीं किया, यह कह रहा मणिशंकर अय्यर। यानी कि 26/11 पाकिस्तान ने करा, राइट, पार्लियामेंट पे अटैक पाकिस्तान ने करा। 1993 आरडीएक्स के जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे बॉम्बे में, वो पाकिस्तान ने करे। अक्षरधाम मंदिर पे पाकिस्तान ने अटैक करा। पंजाब में टेररिज्म पाकिस्तान ने करी। कश्मीर में टेररिज्म पाकिस्तान ने करी। हिंदुस्तान में हजारों सैकड़ों कितने बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो गए, वो पाकिस्तान ने करे। लेकिन गलती भारत की है यार, हम पता नहीं क्यों मर के नहीं मानते यार। पाकिस्तान बम मारता है, हम लोग पूरे के पूरे, हिंदुस्तान खत्म होकर नाम नहीं लेता यार। गलती हमारी है मणिशंकर अय्यर जी, इट्स एक्चुअली आवर फॉल्ट। पाकिस्तान की गलती थोड़ा है, वो ठीक से बम ही नहीं मार पा रहे हमें। ये देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह asserts that Pakistan occupied Kashmir was and will remain a part of India। अच्छा, मणिशंकर अय्यर जी ये चाहते हैं कि कश्मीर को हम एक थाल में लगाएं, वर्क लगाएं ऊपर जैसे मिठाई के लगता है, और जाके पाकिस्तान को दे दें, उससे शांति हो जाएगी। वो ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से लगातार बात करें, पाकिस्तान बम फोड़ता रहे दिल्ली में, पाकिस्तान लोगों को कत्ल करता रहे इंडिया में, पाकिस्तान सब कुछ करता रहे, आईएसआई, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद जो मन चाहे करे, खून से रंग दे, लाल कर दे बिल्कुल भारत की धरती। लेकिन हमें पाकिस्तान से बात तो करनी चाहिए यार, क्योंकि बड़े अच्छे लोग हैं। अगर आप प्यार से बात करेंगे तो शांति प्रिय रहेंगे, अगर आप गुस्से से बात करेंगे तो हो सकता है कोई पागल बटन दबा दे, न्यूक्लियर बम फट जाए। भाई साहब देखो, आज मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान शांत कैसे रहेगा। मणिशंकर भैया, इनका तो दिमाग चल गया है, ठीक है। पाकिस्तान की टांगें तोड़ के पाकिस्तान को व्हीलचेयर में बैठा दोगे, पाकिस्तान शांत हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, ये जूते के यार हैं, ये जूते के यार हैं, इनके डंडे लगाओ, चाहे इनकी गलती हो। जैसे अभी पाकिस्तान ज्यादातर चुप है, कुछ नहीं कर रहा पाकिस्तान, ये सही मौका है पाकिस्तान पे एक बालाकोट करने का। कर दो एक बालाकोट मोदी जी, बढ़िया सा, चुनाव के बाद कर देना, कोई बात नहीं, एक बालाकोट कर दो। चाहे पाकिस्तान ने कुछ करा हो ना करा हो, पाकिस्तान आतंकवाद करे ना करे, ठोक दो इसको। क्यों कह रहा हूं ऐसा मैं? इसलिए कह रहा हूं कि अगर बालाकोट पहले कर दोगे ना, तो फिर पुलवामा की नौबत नहीं आएगी। मेजर साहब बहुत गुस्से में हैं और मेजर साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी है। वैसे मतलब बदला भी तो लिया जा सकता है भाई। 47 में पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के अटैक किया हम पर। 65 में बिना किसी उकसावे के ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया और अखनूर पे हमला किया। 99 में करगिल किया, उसके पहले बांग्लादेश वाली वॉर हुई। तो इस बार हम शुरुआत कर देंगे, देखी जाएगी जो होगा सब। 4 बार उसने अटैक किया, तो एक बार तो हमारा बनता है ना यार अटैक करने का। अच्छा, 4 बार उसने अटैक किया तो दुनिया ने उसका क्या कर लिया? कुछ सैंक्शंस लगाए, कुछ किया, हमारे ऊपर भी लगा देंगे। बात तो पॉइंट वाली है, पॉइंट वाली है। देखिए, जैसे क्लास होती है ना, तो क्लास में क्या होता है कि हर तरह के बच्चे होते हैं। कुछ पढ़ने वाले होते हैं, कुछ शर्मीले होते हैं, कुछ हंसी मजाक वाले होते हैं, और कुछ जो होते हैं ना बड़े, हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं उसको थेथर। एक थेथर शब्द है और उसी से निकली है थेथरोलॉजी। तो थेथर का मतलब ये होता है कि आप उसको कुछ भी कर लो ना, बिना थप्पड़ के सुधरता नहीं है। उसको मारते रहोगे ना, पीटते रहोगे, ठोकते रहोगे, तो वो थोड़ा अपनी हद में रहेगा, हुदूद में रहेगा। जरा सा आपने ढील दी ना तो हुदूद से बाहर होने लगेगा। पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये है, पाकिस्तान के पास तो अभी इसलिए चुप है, पैसे नहीं है अभी पाकिस्तान के पास, सड़ा हुआ गेहूं खा रहा है बेचारा।
पैसे अगर होते पाकिस्तान के पास, आज ही मैंने खबर देखी, 2 साल में सबसे ज्यादा उसका फॉरेक्स रिजर्व हो गया है, सबसे टॉप पॉइंट पर पहुंच गया पिछले 2 साल में। कितने का जी? $9 बिलियन का। $9 बिलियन, ये हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व है उसका पिछले 2 साल में। और भारत में नियर अबाउट 640-650 बिलियन डॉलर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, इधर लेटेस्ट मैंने नहीं किया। इतने बिलियन डॉलर्स हैं हमारे पास। अगर मिलियन बोल गया होगा तो सॉरी, बिलियन डॉलर्स। तो अगर पाकिस्तान के पास इस समय 15-20 बिलियन डॉलर आ जाए ना, तो फिर से सीज फायर का उल्लंघन करना शुरू कर दे, फिर से यहां पे घटनाएं करानी शुरू कर दे। और पुंछ में अभी क्या हुआ है, पुंछ के भी सबूत मिल जाएंगे, पुंछ का भी सबूत मिल जाएगा, पुंछ का सबूत भी पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, हम यूएन में भी लेकर जाएंगे, सब लेकर जाएंगे, सब होगा अभी। नहीं, बात सही है कि आखिर कब तक हम ही अटैक सहते रहे, कभी अटैक कर भी दे, ठीक है। दूसरा, मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों का एक ही इलाज है, हमें अपने वोट की ताकत दिखानी है और उनको बेइज्जत करना है कि तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की नहीं है। और ये बात मैं कांग्रेस और बीजेपी के लिए नहीं कर रहा हूं, अगर बीजेपी में भी अगर कोई ऐसा बोलेगा ना, उसके लिए मैं ऐसे ही शब्द बोलूंगा, क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं। और जो देश के खिलाफ बात करेगा वो मेरे खिलाफ बात कर रहा है, और जो देश के खिलाफ बात करेगा उसके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, संवैधानिक तरीके से उसको जवाब देना पड़ेगा, उसको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी कि देखो हमारे पास हमारे संविधान ने वोट की ताकत दी है और हम ऐसा बंदा चुनकर लाएंगे जो तुम्हें रगड़ कर रख देगा, तुम चिचियाते रह जाओगे और कुछ कर नहीं पाओगे। तुम 10 साल से तुम लोगों की फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। बात कांग्रेस और बीजेपी के नहीं है, बात है देशभक्त और देशद्रोही की। और आप अगर अपने ही देशवासियों को धमकी दे रहे हैं, अगर आप अपने ही देश की सेना के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और अपने ही देश की सेना को धमका रहे हैं कि देखो ज्यादा हीरो मत बनो, एटम बम छोड़ देगा वो तुम्हारे ऊपर। अरे तो जिस दिन एटम बम उसने छोड़ा तो उस दिन हम क्या करेंगे? हम बैठ के तमाशा देखेंगे? हम भी एटम बम मारेंगे। और फिर क्या होगा, ये आपके प्यारे पाकिस्तानियों की जुबानी सुनवा देता हूं, मणिशंकर अय्यर साहब, जिनसे आपको इतना प्यार है ना, आपका डीएनए बेसिकली पाकिस्तानी है, तो उसके मुंह से सुनवा देता हूं कि जिस दिन ऐसा होगा उस दिन क्या होगा। सुनिए। ये जो अनपढ़ों का टोला यहां फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन चाहलों ने पढ़ा ही नहीं किया एटम बम होता क्या है। अब 1 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन है, हम है 17 करोड़। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है, आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया। कितना? 80 करोड़। वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। कोई होश के नाखून लें, ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का कन्वीन, ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती है। You see our nuclear weapon capability, according to ourselves, in India specific. India specific. This is what we've always said. This is absolutely ridiculous. What do we mean by that? Some madman sitting there will press the button and you'll have nuclear war. and 1 or 2 bombs in Pakistan will finish Pakistan, but won't destroy India. We have no need for this weapon. And if we use it, we'll destroy Pakistan. It's not at all necessary. We have no nuclear threat. This stupid idea of nuclear power. Who are you going to use your nuclear weapons against? If you use one, you will get destroyed. तो मणिशंकर अय्यर साहब, 8 मिनट में रेडिएशन अगर दिल्ली पहुंच जाएगी तो कोई बात नहीं। वैसे तो टैक्टिकल न्यूक्स के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है, आई डोंट नो। उसका यील्ड जो होता है ना वो कम होता है, वो उतने ही रूप में ध्यान में रखकर बने रहते हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो कैसे उसका इस्तेमाल करना, बड़े वाले नहीं करेंगे। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन अगर रेडिएशन आएगी भी तो हम ये कुर्बानी देने को तैयार, लेकिन पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। और आपके जिस आका ने कहा है ना कि ऐसा बयान दो, आपके जिस पाकिस्तानी आका ने कहा होगा, उस तक अगर ये बात पहुंच जाए तो ये भी ध्यान दो कि मैडमैन को उकसाओ मत। मैडमैन उकस गया तो पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो जाएगा। इसलिए न्यूक्लियर की बात मत किया करो, और मणिशंकर अय्यर जैसे को ऐसे मत बताया करो कि न्यूक्लियर, क्योंकि ये जो भाषा है ना, ये वही भाषा है जो पाकिस्तान का मंत्री शेख रशीद बोलता था।
कि 5-5 किलो के छोटे बम में मार देंगे। जो एक और उनकी मंत्री थी वो बोलती थी कि न्यूक्लियर बम है हमारे पास, थ्रेट है, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये वही भाषा है जो इमरान खान बोलता था कि हमें न्यूक्लियर वॉर पे चला जाएगा मामला। ये वही भाषा है जो मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं, ये उन्हीं की भाषा है। तो भगवान न करे कि न्यूक्लियर वॉर की नौबत आए, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं होगा। इंडिया पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, ये पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर नौबत आ ही जाएगी तो फिर तो आधा हमारा मिटेगा, आपका पूरा मिटेगा। बस इतना ही कहना था। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। अजीबोगरीब इसमें इस अय्यर ने बातें की हैं, मणिशंकर अय्यर। क्या शेर बोला दोनों ने। मतलब लोग साहब ने पहले आधा बोला था, बाद में जो कंप्लीट कर दिया कि हर शाख पे उल्लू बैठा है बर्बाद गुलिस्तान करने को। नहीं, हाँ, हर शाख पे एक उल्लू बैठा है बर्बाद गुलिस्तान करने को। जब गुलिस्तान का अंजाम क्या होगा इस तरह था, एक मिसरा भूल गया मुझे भी। तो उसकी बातें आउट ऑफ कंटेक्स्ट थी। आउट ऑफ कंटेक्स्ट इसलिए थी, ठीक है, इतनी बात करते ना कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए, हमसाया ममालिक के साथ हमारे रिलेशन सबसे अच्छे होने चाहिए, ये बनती जुड़ती बात थी। लेकिन जो उसने कहा जी पाकिस्तान को इज्जत नहीं चाहिए, पाकिस्तान के साथ रिलेशन के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी तरक्की नहीं हो सकती या हमारी इज्जत नहीं हो सकती, पाकिस्तान को इज्जत देंगे तो मुझे लगता है पाकिस्तान की कोई इज्जत है नहीं, पाकिस्तान को इज्जत देने की इंडिया की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन ये शॉकिंग था मेरे लिए। ये कांग्रेसी है ना, ये कांग्रेसी वाकई पाकिस्तान के लिए बड़ी मोहब्बत रखते हैं, ये सच है। ये एक नहीं, मैक्सिमम लोग कांग्रेस के पाकिस्तान के लिए बड़ा नरम गोशा रखते हैं, बड़ी मोहब्बत रखते हैं। ये सच है बात असलम भाई। क्यों रखते हैं इसका पता नहीं। अब वो अय्यर साहब बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, मोदी साहब को उनके साथ झुकना चाहिए, मिलना चाहिए। पार्टी का साथ ही होता है, जैसे हमारे यहाँ पार्टी अपोजिशन है, मतलब पॉलिटिकल बयान है। आपको पॉलिटिकल ये स्टेटमेंट्स लगती हैं कौन सी, ये जो अय्यर साहब ने दी हैं? नहीं, ये मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस वाले हैं ना, इनका झुकाव जो है पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा होता है। बीजेपी जो है ना, वो जो है वो कह रहे हैं कि आप कट्टर जो है हिंदुस्तानी लगते हैं मुझे। और उनका यही है कि जैसे वो बीजेपी के जितने भी टोटल वो उनके मुंह से ना कभी सुना और ना ही वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। और पाकिस्तान से ताल्लुकात इन्होंने अच्छे करके इनसे लेना भी पाकिस्तान से क्या है? पाकिस्तान दे भी क्या सकता है इंडिया को? नहीं, ट्रेड अगर होती है लेन देन में तो होगा। क्या होगा? नमक के अलावा मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा इंडिया से तो हम तो ले सकते हैं ना। सारी बात है, हमने लेना होता है। हमने कौन सी चीजें उन्हें देनी होती है? बहुत कम होगी। मुझे तो ज्यादा से ज्यादा नमक ही लगता है कि नमक ही देंगे। और इसके अलावा नहीं, आप ये सब की बातों से कितना मुतफिक है, होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेड इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड यार, लेकिन एक कह लें कि बात पक्की होनी चाहिए कि ये बार बार कोई ऐसा मसला ना हो, क्योंकि पाकिस्तानी जो हुक्मरान है ना, जो भी आते हैं, चाहे इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, जो मर्जी आए, उन्होंने अपना जो ना लोगों की हमदर्दी समेटने के लिए ना कश्मीर का मुद्दा जो है ना उन्होंने ज़रूर छेड़ना होता है। और इमरान खान साहब ने तो हद ही कर दी कि कश्मीर के मुद्दे पे उन्होंने तो बल्कि ट्रेड ही बंद कर दी। और अब वही जो हमारे नए हुक्मरान आए हुए हैं, सो कॉल्ड जिनको मैं बोलता हूँ, वो मिन्नतें कर रहे हैं। कभी बोलते हैं कि हमारे बिजनेसमैन कह रहे हैं, कभी बोलते हैं कि हमारे इन्वेस्टर कह रहे हैं कि इंडिया के साथ जो है ना वो ट्रेड बहाल की जाए। ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी या इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं, मुझे भी नहीं लगता ऐसे नहीं करना चाहिए। भाव भी नहीं वो देंगे इनको भाई। लेकिन कांग्रेसी ऐसा क्यों करते हैं, ये चीज़ हमें हमारे लिए भी परेशान कुन है, सोचने वाली बात है। जब मैंने तो ये भी सुना है
कि अगर पहली बात तो ये कि अब ऐसा होने वाला नहीं है हिस्ट्री में कि अगर कांग्रेस की हुकूमत आती है सपोज किसी भी तरीके से, तो वो सारे मोदी साहब की जो पॉलिसी है वो चेंज करेंगे, चाहे वो राम मंदिर हो या कोई भी हो। सुनने में ऐसा आता है, लेकिन ऐसे होने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी साहब बहुत ज़्यादा। ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि जो पार्टी इक़्तिदार में होती है, अपोजिशन उसके बिल्कुल उल्ट होती है, उसका बयानिया बिल्कुल उल्ट होता है। नहीं, शुरू से जो कांग्रेस है ना, शुरू से ही मुसलमान लवर और स्पेशली पाकिस्तान लवर रही है, ये मैंने नोट किया वाकई में। इसकी वजह क्या है ये नहीं पता, क्योंकि यहाँ भी चोर उचक्के ज़्यादा हैं ना ये वो हो भी है। सकता है। हाँ, ये वो भी चोर उचक्के हैं, और यहाँ के जितने भी हुक्मरान हैं वो तो पहले से ही चोर उचक्के हैं। तो चोर जो है वो आपस में भाई होंगे। ऐसा हो सकता है। चलो जी, खैर मिलते हैं वीडियो में, नाटक के साथ। गॉड ब्लेस यू।